Hello and namaste. Myself Suraj M. Sao from Mind Magma, and in this video we are going to cover about mechanics of blasting and effects of vibration part second. तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल पे which was drilling and blasting, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स which is air over pressure, fly rock and economics of explosive. So let us start with this video. So पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एयर ओवर प्रेशर क्या होता है। अभी मान लीजिए कि अगर हमारे माइंस में एक ब्लास्ट हो रहा है, तो उसमें जो वेव्स हैं वो खाली ग्राउंड में ही नहीं, वो अपने 360 सराउंडिंग में अपना इम्पैक्ट दिखाता है। तो अभी अगर कोई भी ब्लास्टिंग हमारा सरफेस पे हो रहा है, ऑब्वियसली ब्लास्टिंग हमारा एक काइंड ऑफ सरफेस पे ही हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड से भी जाएगा, पर उसका इम्पैक्ट एक हवा, बिकॉज़ एक एयर प्रेशर भी वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है। तो वो वहाँ से एक हवा बाय एयर भी पास करके कोई सराउंडिंग स्ट्रक्चर को हिट कर सकता है और उसको डैमेज दे सकता है, जैसा कि आप ऊपर वाले इमेज में देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग एयर ओवर प्रेशर बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज आर इन द ऑडिबल रेंज। मतलब ये चीज़ हमको सुनाई देता है। मतलब ये जो एयर ओवर प्रेशर आपको दिखेगा भी, मतलब आप फील भी कर पाएंगे उस इम्पैक्ट को, और आपको सुनाई भी देगा। इतना भयंकर प्रेशर वो क्रिएट करता है ब्लास्टिंग के टाइम पे, और इसी को हम लोग एयर ओवर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज आवर फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, होता ही है कि अगर हमने कंट्रोल ब्लास्टिंग कर रखा है पर हमने कुछ गलतियां की है, तो उस टाइम पे जब ब्लास्ट होगा तो कुछ कुछ पत्थर हवा में उड़ के आपके पास आके गिरेंगे, या तो आपके ऊपर गिरेंगे, या तो आपके बगल वाले पे गिरेंगे, या तो कोई स्ट्रक्चर पे गिरेगा। तो ये जो चीज है ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। रॉक दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द ब्लास्ट साइट इन अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन इन माइनिंग ऑपरेशन। इसका मतलब यही है कि ब्लास्ट साइट से अगर कोई पत्थर इजेक्ट या फिर उड़ के, मतलब निकल गया है, हवा में है, और वो वहां जाके कहीं पे गिर रहा है, तो उस चीज को हम लोग फ्लाई रॉक बोलते हैं। और रॉक दैट फ्लाइज बियॉन्ड द ब्लास्ट साइट, ब्लास्ट साइट से अगर बाहर चला गया तो उससे भी लोगों को इंजरीज, लाइक कॉजिंग इंजरीज टू पीपल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, उससे लोगों पे भी गिर सकता है और उनको चोट पहुंच सकती है और सीरियस इंजरीज हो सकती है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज मिल सकता है। इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मतलब जो कि नेचुरल है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, और कंट्रोलेबल मतलब या तो जो चीजें आप बना रहे हो या तो वो चीजें आपके कंट्रोल में है। तो अनकंट्रोलेबल में जैसे आप देख सकते हैं नेचुरल जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स, कैविटीज, मर्ड सीम, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। और कंट्रोलेबल में मान लो आप, जैसे कि हमारा स्पेसिंग बर्डन रेशियो है, डेप्थ ऑफ बोरहोल है, डायमीटर ऑफ बोरहोल है, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव है, स्टेमिंग लेंथ, स्टेमिंग मटेरियल, इनएडिक्वेट बर्डन, ये सब चीजें इंसान के कंट्रोल में होती है। तो इसी ये जो दो फैक्टर्स हैं, अगर इधर कोई भी दिक्कतें आई तो फिर फ्लाई रॉक होना स्वाभाविक है, या फिर बोल सकते हैं दैट इट विल बी देयर, फ्लाई रॉक विल बी देयर। सो एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द इमेज दैट इट इज सेम सेटअप इज देयर, जैसे कि हम ब्लास्टिंग करते हैं। पर कभी कभी उस टाइम पे अगर हमारा प्रॉपर कोई भी फैक्टर जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो नहीं होता, तो उस टाइम पे अच्छे से अगर नहीं होता, तो उस टाइम पे हमारे फ्लाई रॉक होने के चांसेस है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का इकोनॉमिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि अभी हमारा एक छोटा सा काम है पर हम उसमें ज्यादा एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो इसमें पैसा ज्यादा वेस्ट हुआ, राइट। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जो एक्सप्लोजिव पे हम पैसा खर्च करने वाले हैं उससे हमें जितना आउटपुट हमको चाहिए उतना आउटपुट हमको मिल रहा है या नहीं। उस हिसाब से हमको प्लान करके एक्सप्लोजिव पे उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एक्सप्लोजिव इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इकोनॉमिकली ये बहुत इम्पैक्ट करता है। और explosives are energy, and the efficient use is energy is a major factor in keeping rock blasting cost under control। जैसा कि मैंने बोला कि एक्सप्लोजिव्स आर एनर्जी, कि एक्सप्लोजिव ऑब्वियसली एनर्जी है, और इस एनर्जी को हमें यूटिलाइज एक अच्छे एफिशिएंट वे से करने के लिए हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि जितना हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे इम्पैक्टफुल वे से हम पे यूज हो रहा है। हम यूज कर रहे हैं उसको एक एफिशिएंट वे से, ताकि हमारा जो पैसा है उसके ऊपर, इतना पैसा हम उस पे खर्च करने वाले हैं, वो हमें जस्टिफाई करे और कम भी हो और कंट्रोल में हो। थर्ड इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इट। तो पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कितना हम पैसा खर्च करने वाले हैं। एनर्जी फैक्टर्स क्या है, हमारा क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमको एनर्जी चाहिए। और थर्ड वन इज दैट ड्रिलिंग एंड लोडिंग कंसिडरेशन भी होता है। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट मॉड्यूल of drilling and blasting. So hope you understood this module. Thank you from Mindmap.